कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की गिरफ्तारी से बौखलाए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की जिस प्रदेश में सरकार है उनके मंत्रियों के यहाँ छापे मरवा रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई की गई है। आइए सुनाते हैं एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है, क्योंकि आज देश के राजा प्रधानमंत्री जो है वो देश का राजा होता है, जो पूरे देश में राज कर रहे हैं और उनका काम है अनुशासन बनाए रखना, सबके लिए एक अधिकार, सबके लिए बराबर का अधिकार रखना। पर वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ सरकारी एजेंसियों का, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीआईडी हो, सबका दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ कांग्रेस नेताओं के, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उनके मंत्रियों के घर छापा मरवा रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं? उनके घर पे क्यों आप छापा नहीं मरवाते हैं? उनके घर पे आप ईडी का छापा मरवाइए, उनके घर पे आप सीबीआई का छापा मरवाइए। पवन खेड़ा जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या, उनके मुंह से बस एक शब्द उनके पिताजी का नाम निकल गया था, तो नरेंद्र मोदी जी भी तो कह चुके हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? उनको क्यों नहीं जेल में डाला गया? मैं पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री एक गरिमामय पद पर हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र नेताओं के साथ आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। अभी वर्तमान में एक घटना हुई है, पवन खेड़ा जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, वो आज छत्तीसगढ़ में अधिवेशन होना है कांग्रेस का, उसके लिए आ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाह की सरकार है वो हमारे नेता को गिरफ्तार करती है, बीच में जहाज को रोककर उनको गिरफ्तार कर 2 घंटे सड़क में बैठाती है। हम पूछना चाहते हैं कि ये तानाशाह की सरकार कब तक चलेगी? ये तानाशाह सरकार कब तक चलेगी? ईडी ने जब हमारे छत्तीसगढ़ के विधायकों के ऊपर भी ईडी का छापा पड़ा, जब ये अधिवेशन सफल ना हो इसके लिए इसके लिए ये लोग जबरदस्ती का दबाव बनाकर कांग्रेस के विधायकों एवं मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ये अधिवेशन सफल ना हो। हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ये तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये तानाशाही रवैया अपनाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। हम लोग कहते हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये तानाशाह सरकार को होश में लाने के लिए हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है और आगे अगर इसी तरह होता रहा तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। इनको ये समझना चाहिए, खुद सरकार में बैठे हैं, लगातार इनके खिलाफ एक तानाशाह रवैया अपना गए, उसके बाद भी ये विपक्ष का पुतला जला रहे हैं, तो आप समझ जाइए कितने मजबूत हैं, कितना इनके ऊपर है। इसका जवाब जनता सब देख रही है, इसका जवाब इनको आने वाले चुनाव 23 और 24 में दोनों का जवाब जनता दे देगी। आज आपने किसका पुतला दहन किया? आज हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। नाम पंकज उपाध्याय है, टीआरएस कॉलेज के एनएसयूआई अध्यक्ष।